हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए बनकर आ चुकी है। तो जो बच्चे इस थ्योरम का वेट कर रहे थे या जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि हम 3 इवेंट के लिए कैसे उसका प्रूफ करें, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर आपको नहीं पता है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, जाके आप जरूर देखिएगा। ओके, तो चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। तो आपको पता है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो थ्योरम थी वो मैं आपको पहले ही प्रूफ करवा चुकी हूँ बहुत ईजी तरीके से, जो कि आप इजीली अपनी किसी भी एग्जाम में, चाहे बीएससी, चाहे बीए, चाहे 10th, चाहे 12th, किसी भी एग्जाम में अगर वो थ्योरम पूछी जाती है तो आप उसे लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, और बहुत ईजी तरीका है। अभी भी मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि जो बच्चे पहले नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो से उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर 3 इवेंट का जब हम एडिशन थ्योरम लिखेंगे तो उसे कैसे बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये आपके 2 इवेंट्स के लिए है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 इवेंट्स के लिए समझते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम 3 इवेंट्स का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस हो गया। पता है ना आपको ये सैम्पल स्पेस होता है, और ये वाला क्या पार्ट हो गया, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये एक हम ए इवेंट मान लेते हैं और ये बी इवेंट मान लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम इसमें दोबारा से 2 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम समझेंगे। ठीक है, 3 इवेंट्स के लिए मैं इसके बाद आपको प्रूफ करूंगी। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा लिख के आना है, 2 के साथ 3 को भी। ठीक है, पर अगर आपको याद करना है तो अभी 2 वाला पार्ट थोड़ा वेट करिए आप, उसके बाद 3 वाला मैं समझाती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है, जब एस को बहुत अच्छे से समझने के लिए अभी मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी, ताकि हमारे और व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जिसमें कि बी वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते थे, हमने इसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया, तो मैं उसको पहले वाले थ्योरम को दोबारा लिख देती हूँ। फ्रॉम दिस वेन डायग्राम वी हैव व्हाट, ए क्या है, ए इवेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट पार्ट। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लिख रही हूँ मैं। यस, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये आपको पक्का समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी है तो ए इवेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसमें ये वाला पार्ट आएगा, प्लस कौन सा आएगा, ये जो कॉमन पार्ट है, यही तो पूरा ए है। और बी की बात करें तो ये कॉमन वाला पार्ट प्लस दिस वन। वेरी गुड, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका स्किप कर दूँ क्या कुछ पार्ट, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे 2 इवेंट वाली। ठीक है, तो मैं इसे स्किप करके थोड़ा सा लिखती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए छोड़िए, नहीं करती हूँ। ठीक है, वरना आपको एग्ज़ाम के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा कि हम कहाँ से लिखें कहाँ से नहीं लिखें। ठीक है, तो चलिए मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, बट समझ आप लीजिएगा, मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है, इस थ्योरम को आप पहले वाली वीडियो से समझिए, और 3 इवेंट्स के लिए तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आपको 3 इवेंट्स के लिए पूरा लिखना है, इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, लिखने में, क्योंकि लिखना कैसे है ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं, बहुत ईजी तरीका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसके आगे क्या आएगा, सब में प्रोबेबिलिटी लगानी है ना। इस वाले पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा उधर, सॉरी, इस वाले पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा उधर, माइनस में। इसे लिख सकते हैं ऐसे। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, कौन सा वाला पार्ट हमें अलग करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या आएगा ये, 5। ठीक है, इक्वेशन। ऑल्सो अब हम समय प्रोबेबिलिटी पी लगा देंगे, मैंने बताया था ना आपको पहली वीडियो में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्लस, अच्छा ये जो स्टार है ना, इसे आप बार बोलिए, कॉम्प्लीमेंट बोलिए, या फिर आप स्टार लगाइए, एक ही बात है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पी ए प्लस पी बी, अब ये कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था 2 इवेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं 3 इवेंट्स के लिए, ठीक है। ठीक है, पहले हम वेन डायग्राम को समझते हैं। ये ए इवेंट हो गया, ये बी इवेंट हो गया, सी इवेंट हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है ना, और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब बात करें ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इतना समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, और इसको क्या बोलेंगे, ये इन दोनों का कॉमन है ना, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, ये एस पूरा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब हम प्रूफ की बात करते हैं। नाउ अब हम 3 इवेंट्स के लिए प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ, वी नो डैट पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी यूनियन सी से, ठीक है। इतना याद रखना, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बी यूनियन सी और पूछा गया है, ठीक है। हम 3 इवेंट के लिए ले रहे हैं ना, 3 इवेंट के लिए ले रहे हैं ना, बी की जगह बी यूनियन सी, तो इसको भी हम बी को सीधे बी यूनियन सी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। हियर वी रिप्लेस बी वाई बी यूनियन सी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, पूछिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, जो हमने ए यूनियन इसको बी यूनियन सी से रिप्लेस कर दिया ना, ठीक है, अभी तक यहाँ पे बी होता था, अब हमने क्या कर दिया, बी यूनियन सी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस, कुछ नहीं है, 2 इवेंट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वही लगा रहे हैं हम इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसे ओपन कर लें, बहुत इजी तरीका है, आपने पढ़ा ही होगा, सेट में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, ये कैसे खुलेगा, अभी 2 इवेंट्स के लिए हम पढ़ के आए ना, हाँ बताइए, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, इसको कैसे खोल सकते हैं, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इतना हो गया। ये क्या है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं ना। इसको जो ओपन करने का तरीका है लिख देती हूँ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसे समझने के लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा या लाइक करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मैं आपके इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आपके लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, तो फिर मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। मुझे लगेगा आपको सब आता है तो इसकी वीडियो की जरूरत नहीं है। अगर आपके लाइक और कमेंट आए तो मैं पक्का डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब इसको ओपन कर लो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस इसको कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसको खोल लेंगे ना किससे, 2 इवेंट के तरीके से। अब हम इसे एक इवेंट मान लेते हैं और इसे दूसरा इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। एडिटिव थ्योरम लगा दें, वेरी गुड। प्लस इसके बाद यहाँ से चलिए यही लिख देती हूँ, ए इंटरसेक्शन सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। दिख रहा है आप लोगों को? ओके, इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं है यहाँ तक। अब इस प्रूफ को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास आ गया और क्या रह गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। माइनस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है ना तो मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा होना चाहिए था प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये पार्ट कैसे आया उसको हम समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, पर इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे बोलेंगे? तो ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला पार्ट आ गया? जो बी के साथ भी ए आए और सी के साथ भी ए आए, कौन सा पार्ट? ये आ गया ना, जिसमें बी और सी कॉमन हो, यस। और इस पार्ट को हमने किससे नोट किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसको यहाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? अब हम इसे एक जगह लिख दें, यस, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 3 इवेंट्स के लिए क्या हो गया प्रूफ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हैंस प्रूव्ड। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो इस चैनल को, स्टैट समझो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसे भी जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए तो आपको लाइक करना पड़ेगा, ओके, ठीक है, थैंक यू।